2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। 10 क्लास बिहार बोर्ड BSCB। देखिए हल करते हैं इसका। दो शून्यांक जो शून्यक दिया है 5/3 रूट में -5/√3। तो ये जो शून्यांक है x बराबर होता है, इस समीकरण में क्या है, x है 3x⁴ + 6x³ -2x² - 10x -5। x का मान है तो लिख लेंगे x बराबर √5/3। और फिर यहाँ पे भी लिख लेंगे x बराबर √5/3 माइनस। अब इसे हम लिख सकते हैं प्लस में मान है तो इसे हो जाएगा बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा x माइनस √5/3। यहाँ पे क्या होगा x प्लस √5/3। अब ये देखिए ये जो है सर्वसमीका का यहाँ प्रयोग होगा, जैसे कि a माइनस बी a प्लस बी जब होता है या a प्लस बी और a माइनस बी होता है तो कौन सा सर्वसमीकरण रहता है, a² - b²। ठीक, तो यही वाला सर्वसमीकरण a का मान देख लीजिए सेम है और b का भी मान सेम है। माइनस में है तो लगेगा a² - b², तो हो जाएगा x² - √5/3 का स्क्वायर। अब रूट अंडर 2 है तो 2 है तो 1 बाहर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर x² - 5 2 हो जाएगा और 3 भी 2 होगा तो 2 होगा तो 1 बाहर होगा, x² - 5/3। अब यहाँ बटा पके जोड़ बनाएंगे, भिन्न बटा पके जोड़। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 3 का एलसीएम 3। 1 के पहाड़े में 3 बार में x का 3 बार पढ़ेंगे तो 3x² माइनस 3 के पहाड़े में ये 1 बार में 5 का 1 बार पढ़ेंगे तो 5 बराबर में हम लगा देंगे 0। अब हमारे पास ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा और जो हमारा ये gx का मान होगा 3x² - 5। अब ये आ गया है, इससे हम भाग देंगे और जो भागफल प्राप्त होगा उसका खंड करके हम 2 शून्यांक निकालेंगे। अब देखिए ये हटा देते हैं, इसके बाद भाग देंगे 3x⁴ + 6x 3 - 2x - 10x -5 3x² - 5। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x⁴ आ जाए, तो x² से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x²। x² से होगा तो 3x⁴ माइनस x² से 5 से होगा तो 5x²। अब इसे लिख लेंगे 3x⁴ माइनस 5x² में है, क्यू में नहीं है, ये भी स्क्वायर में 5x² माइनस है तो माइनस। अब देखिए इसमें यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा। अब देखो माइनस प्लस होगा तो ये कट जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस होगा, प्लस का मान ज़्यादा है तो यहाँ पे 3x² बच जाएगा प्लस में। ठीक, ये उतर जाएगा 6x³ माइनस 10x माइनस 5। अब फिर से हम देखेंगे किससे मल्टीप्लाई करें कि 6x⁴ आ जाए, तो 6x⁴ के लिए हमें 2x से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 दूनी के 6, x में x² से तो x⁴ माइनस से होगा तो माइनस, और 5 दूनी के 10 x तो लिख लेंगे 10x माइनस का माइनस। यहाँ पे माइनस है तो क्या होगा प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, दोनों 0 हो गया। यहाँ पे अब हमारे साथ बच गया 3x² - 5 3x² - 5। इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी 2x से किए हैं तो लिखेंगे प्लस 2x + 1 तो 2x
अब 1 से करेंगे तो वही होगा जो होगा, जो है यहाँ पे वही हो जाएगा 3x² माइनस 5। माइनस है तो यहाँ पे होगा प्लस, प्लस होगा तो होगा माइनस, माइनस है तो होगा प्लस। प्लस माइनस ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि रूट अंडर 5/3 माइनस रूट अंडर 5/3 इसका शून्यांक है। और दो शून्यांक निकालने के लिए जो ये आया है भागफल उसका खंड करेंगे, x² माइनस प्लस 2x प्लस 1 इसका खंड करेंगे, एक और x का स्क्वायर, तो इसका खंड करेंगे तो क्या होगा, x² का खंड करेंगे तो x है x, तो हो जाएगा x² प्लस x प्लस x प्लस 1। इसका खंड हो गया 2x का, गुना होगा तो 2x हो x² हो जाएगा, और जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा। अब देखो ये दोनों में x मिल रहा है तो x कॉमन होगा, x प्लस 1 बच जाएगा यहाँ पे भी 1 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये जो शून्यांक हो जाएगा x प्लस 1 x प्लस 1, एक तो जो कॉमन किए हैं वो ले लेंगे, एक जो ये दोनों कोष्ट में है कोई भी एक ले सकते हैं। लिखेंगे जब x प्लस 1, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, जब x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1, फिर x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1, यही हो जाएगा। अतः दो शून्यांक -1, -1, यही दोनों हो जाए। अब हम 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर में भी दिया है कि यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और -2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। तो इसमें भाजक ज्ञात करना है। देखिए लिखेंगे px यानी कि भाज्य बराबर px भाज्य बराबर x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, और क्या दिया है gx यानी भाजक, gx हमारा जो दिया है, दिया ही नहीं है, gx ही ज्ञात करना है। ठीक, qx बराबर x माइनस 2 यानी भागफल, और शेषफल क्या दिया है rx शेषफल दिया है -2x प्लस 4 शेषफल। बोर्ड छोटा है तो इसको 2 भागों में हम बनाएंगे। देखिए 2 भागों में बनाएंगे तो हो जाएगा। अब देखिए भाज्य बराबर एक सूत्र होता है, भाज्य यानी कि px बराबर gx गुना qx प्लस rx। ठीक है, इसे हिंदी में भी लिख लीजिएगा। यहाँ पे भाजक हो जाएगा, भागफल हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो भाजक क्या है, x³ माइनस 3x² x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर ये जो है gx, इसका मान है गुना 2x माइनस 2 दिया है ना, x माइनस 2 प्लस -2x प्लस 4, -2x को कोष्ट में कर देंगे, आगे प्लस है इसलिए। अब लिख लें x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर ये हो जाएगा gx x माइनस 2
प्लस प्लस माइनस का जब गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, 2x प्लस 4। अब लिखेंगे gx बराबर, gx के साथ में जो है वो बटा में आ जाएगा x माइनस 2, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर के इधर आ जाएगा, ये तो माइनस है तो हो जाएगा प्लस 2x प्लस 4, तो हो जाएगा gx बराबर, ये बराबर के इधर ये भी आया है तो ये भी माइनस हो जाएगा। देखिए अब देखो, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस x और 2x जोड़ लेंगे तो क्या होगा 3x, अब 4 में से 2 घट जाएगा तो -2, ठीक है। अब नीचे हो जाएगा x माइनस 2, अब इसे हम भाग देंगे x माइनस 2 से, भाग जो देंगे तो क्या आएगा एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, x माइनस 2 से भाग देना है। इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x के पावर 3 आएगा, तो x² से करेंगे तो x² हो जाएगा, x³ हो जाएगा, और 2 से करेंगे तो 2x² हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे 2x², ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस, माइनस में है तो प्लस, ये दोनों माइनस प्लस है तो कट के शून्य हो जाएगा, और ये 3x² में से 2x² घटेगा तो क्या बचेगा -x², माइनस इसलिए क्योंकि माइनस का मान ज़्यादा है प्लस का मान कम है, प्लस 3x माइनस 2। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करें तो -x से, माइनस x से करेंगे तो -x², माइनस में माइनस से होगा तो प्लस, x में 2 से होगा तो 2x, ये दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस है, 3x में से 2x घटेगा तो x माइनस 2, अब x माइनस 2 आ गया, इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से करेंगे तो सेम आएगा वह x माइनस 2, यहाँ का 1 से किए हैं तो प्लस 1। अब ये देखें प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, दोनों प्लस माइनस बराबर है शून्य हो जाएगा। मतलब जो हमारा gx है तो लिख लेंगे gx बराबर x² माइनस x प्लस 1। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 है को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ये आ रहा है तो gx का मान क्या होगा, तो gx के मान होगा x² माइनस x प्लस 1। अब इसे सिद्ध भी किया जा सकता है, इसी फार्मूला से इन दोनों का गुना हो जाएगा gx और qx का, और उसमें शेष जो बचा है रिमाइंडर वो जोड़ लेंगे, आ जाएगा, ठीक है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि बहुपद px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा इसमें दे दिया पहला कि घात px बराबर घात qx, इसी को सिद्ध करना है। तो भाज्य को क्या बोलते हैं px, भाजक को gx, भागफल को qx और शेषफल को rx। विभाजन एल्गोरिथम का जो फार्मूला है px बराबर gx गुना qx प्लस rx। अब देखिए इसमें जो सिद्ध करना है px बराबर qx, तो आप कोई भी समीकरण लिख सकते हैं, कोई भी द्विघात समीकरण लिख सकते हैं, ये भी द्विघात समीकरण है लेकिन एक पदी है, ठीक। मैंने आसानी के लिए लिया है सबसे छोटा। अब देखिए px बराबर मैंने लिया 2x² और gx बराबर लिया 2। अब देखिए भाग देंगे, इसे भाग देने पर 2x² में इसमें x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2x², प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ये दोनों
प्लस माइनस में बराबर है तो ये शून्य हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्यू एक्स आया वो हो गया एक्स स्क्वायर। अब लिखेंगे एल्गोरिथम विभाजन के फॉर्मूला कि पी एक्स जो है कि पी एक्स के जगह पे डाल देंगे 2x² बराबर जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स। हो सकता है आपको दिखाई ना दो, बहुत थोड़ा नीचे हो गया है ये, तो हम लिखेंगे कि 2x² बराबर जी एक्स का मान 2 गुना क्यू एक्स का मान x² प्लस आर एक्स का मान 0। अब इसमें गुना होगा 2x² में तो 2x² हो जाएगा, प्लस 0 होगा तो 2x² ही होगा। ये जो हमारा पी एक्स का मान है वो है। और देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें दिया है कि क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, माना कि पी एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस x² प्लस x प्लस 1। अब तो क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, माना कि पी एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस x² प्लस x प्लस 1। ये जो समीकरण है द्विघात समीकरण खुद से लेना है, ठीक है। तो हमने ले लिया और उसके बाद जी एक्स मैंने लिया x² माइनस 1। अब x² माइनस 1 से भाग देंगे तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, तो x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स क्यू हो जाएगा, माइनस लगा देंगे, प्लस में है तो x में 1 से होगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। माइनस एक्स और प्लस एक्स है यहाँ पे, तो नीचे माइनस है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 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 होगा तो 2x हो जाएगा। ये x² का x², ये माइनस प्लस है एक्स क्यू तो कट जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1 यहाँ पे। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से करेंगे तो x² माइनस 1 ही आएगा, तो x² माइनस 1 यहाँ पे माइनस में है तो प्लस, यहाँ प्लस में है तो माइनस, ये भी कट जाएगा और ये प्लस प्लस है तो जुट जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, 2x प्लस 2। अब इसमें तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा तो लिखेंगे ये शेषफल हो गया हमारा, ये भागफल और ये भाजक और ये भाज्य। अब इस फॉर्मूले पे बनाएंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। आप लोग इसे उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम आगे इसका अभी बना रहे हैं। इतना सारा उतारना था तो इसलिए पहले ही हम उतार दिए थे क्वेश्चन के साथ, ताकि वीडियो लंबा ना हो। अब देखिए ये हटा रहे हैं इसको, और इसका एक और 3 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इसी के साथ बना देंगे। अब देखिए भाज्य क्या है हमारा, एक्स क्यू प्लस x² प्लस x प्लस 1, और बराबर में भाजक क्या है x प्लस 1, सॉरी x प्लस 1 नहीं है, x² माइनस 1 है, x² माइनस 1। भागफल है x प्लस 1 और शेषफल है 2x प्लस 2। अब इसे हल करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यू प्लस x² प्लस x प्लस 1 बराबर, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा एक्स क्यू माइनस एक्स से जब होगा तो क्या होगा, x² और यहाँ पे हो जाएगा x, एक होगा, एक बीच में यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इससे होगा तो x3, इसमें इससे होगा तो माइनस एक्स, फिर इसमें और इसमें होगा तो प्लस में होगा, और इसमें जब इससे होगा तो माइनस में होगा। हो गया। अब इसका हो गया तो उसके बाद लिखेंगे प्लस 2x प्लस 2। अब इससे पहले हल कर लेंगे, x पावर q प्लस x² प्लस x प्लस 1 बराबर x³ माइनस 2x और 2x इधर है तो क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, क्योंकि प्लस का मान ज़्यादा है तो ये माइनस होगा तो प्लस x होगा। यहाँ पे और एक बार पहले x² को लिख लेते हैं, तब माइनस
प्लस एक्स जो घट के आएगा, फिर 2 में से जब 1 जाएगा तो क्या आएगा, प्लस का 1, क्योंकि प्लस का मान ज़्यादा है। अब इसको देखिए, ये दोनों बराबर हो गया है, ठीक है, मतलब सिद्ध हुआ कि ये सही है। क्यू एक्स बराबर क्या दिया था, क्यू एक्स बराबर आर एक्स होता है, ठीक है। अब हम 3 नंबर बनाएंगे। 3 नंबर में जो दिया है घात आर एक्स बराबर 0, तो कुछ भी मान ले लेंगे हम। माना कि 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब भी डाल देंगे, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा पी एक्स बराबर। अब ले लेंगे जी एक्स, जी एक्स में हम लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हल करेंगे, एल्गोरिथम वाले सूत्र को लिखेंगे, पी एक्स शॉर्टकट में ही डाल देते हैं बराबर जी एक्स, पी एक्स अभी तो इसमें नहीं, पहले भाग दे लेते हैं। भाग देंगे तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, भाग किससे देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। अब भाग देंगे तो इसमें किससे मल्टीप्लाई किया जाए, तो एक्स से, एक्स से जब होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और 1 से होगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। एक बार एक्स से कर लिए, यह मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस में है तो माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, प्लस माइनस क्या होगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास बच गया 2x स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें किससे गुणा किया जाए, तो 2 से, तो लिखेंगे प्लस 2, 2 से होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 माइनस 2 हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो गया तो ये 0 हो जाएगा, और ये प्लस प्लस हो गया तो 3 हो गया, यानी कि हमारा शेषफल जो है इसमें 3 हो जाएगा। अब इसको हम एल्गोरिथम विभाजन वाले सूत्र डालेंगे, पी एक्स बराबर जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स। देखिए ये हमारा क्यू एक्स हो गया और ये आर एक्स हो गया, ये हमारा पी एक्स है, सब लोग जानते हैं, और ये जी एक्स होता है, ठीक, पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स। अब डालेंगे, पी एक्स का पूरा मान है एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 1 बराबर में जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, छोटा छोटा इसलिए लिखने कि थोड़ा हट जाए, गुना क्यू एक्स क्या है, एक्स प्लस 2 प्लस आर एक्स क्या है 3। अब देखिए एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा, अब 1 से करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, अब 2 से करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 और प्लस 3 हो जाएगा, प्लस का 2 नहीं होगा माइनस का 2 होगा क्योंकि माइनस प्लस है। अब हमारा होगा कि एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स, पहले स्क्वायर वाला लिख लेंगे, प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स, देखिए 3 में से 2 जाएगा तो प्लस का 1, ये भी बराबर हो गया
दोनों बराबर हो गया तो ये सिद्ध हो गया कि आर एक्स बराबर 0। ठीक है, आप लोग इसे बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे चैनल यूट्यूब पर दीदी का टीसीसी ज़रूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जो भी चैप्टर आपको समझ में नहीं आता है उसे डालिए, हम अवश्य उस चैप्टर पर वीडियो बनाएंगे।